वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। पिछले कुछ महीने तो जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਨਿਕ ਨੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 17ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ रजनी शर्मा जी ਤੋਂ। जी हाँ जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो 17वें अध्याय में जी जो फोकस है किस चीज़ के ऊपर किया गया है जी? देखिए 16वें अध्याय में जैसे आपने कहा कि भगवान ने डिवाइन और डिमोनियक नेचर के बारे में बताया जी, कि आसुरी प्रकृति क्या है और दैवी प्रकृति क्या है, तो उसके बारे में उन्होंने हमें विस्तार से बताया जी। तो जब आसुरी प्रकृति के बारे में भगवान बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं उनको अपने कर्तव्य का, अकर्तव्य का, मार्ग का, लक्ष्य का, ज्ञान का, अज्ञान का, वो किसी भी चीज का ख्याल नहीं करते हैं। ठीक। और वो जो है प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कौन सा व्यवहार उनको जीवन में मुक्ति की तरफ ले जाएगा, कौन सा व्यवहार उनको और भी बंधनों में डाल जाएगा, इस तरह का विवेक और विचार उनके मन में नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, इन सब के लिए जो अथॉरिटी है वो शास्त्र है जी। तो जो शास्त्र है वो प्रमाण है ये बताने के लिए कि क्या मार्ग सही है, क्या गलत है। क्योंकि जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, जो वो आचरण कर रहे हैं उनके हिसाब से तो वो ठीक है जी। उनकी बुद्धि के अकॉर्डिंग वो ठीक है, इसीलिए वो उस तरह का आचरण करते हैं। तो भगवान ने कहा कि शास्त्र प्रमाण है, वो बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो उन्होंने कहा लेकिन जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं वो अपना मन माना आचरण करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध भी आचरण करते हैं जी। तो भगवान ने कहा कि इस बात को उन्होंने एक तरह से वार्निंग दी हम सभी लोगों को, और उन्होंने कहा कि जो इस तरह से अपना मन माना आचरण करते हैं उनको ना सुख मिलता है, ना सिद्धि मिलती है जी। और सफलता मिलती है, और ना ही उनको परम गति मिलती है। तो शास्त्र सम्मत बात ही और शास्त्र सम्मत जीवन ही व्यतीत करना चाहिए, ऐसा कह के भगवान ने वो अध्याय पूरा किया जी। तो अब जो 17वां अध्याय है वो अर्जुन के एक प्रश्न से शुरू होता है, क्योंकि ये बात सुन के अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है जी। और अर्जुन भगवान से पूछते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ये बताइए कि ऐसे बहुत लोग हैं जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, और आजकल के जमाने में तो हम देखते हैं ये और भी ज्यादा है जी। कि ना तो शास्त्रों का अध्ययन करने का कभी अवकाश भी नहीं है, समय भी नहीं है, कुछ प्रवृत्ति भी मन से नहीं होती है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं वो न जानते हुए भी बहुत सज्जन लोग हैं, वो अपना जीवन यापन बहुत ईमानदारी से करते हैं, अपने कर्तव्यों का पूरे से पालन करते हैं, भगवान में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन शास्त्रों का उनको कोई ज्ञान नहीं। तो अर्जुन ने कहा तो भगवान उनकी क्या स्थिति है जी। तो इस प्रश्न से वो अर्जुन के इस प्रश्न और से ये बहुत रिलेटेड है जी आज के समय के साथ, जैसे आपने बात की, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लोगों की आस्था तो है भगवान में, और खास तौर के ऊपर हमारी जो नई जनरेशन है जी, दे आर स्पिरिचुअल, पर जैसे ग्रंथों में उसका उच्चारण करना या उसको पढ़ना और उसके बाद उसको वो समय नहीं निकलता है जी। तो ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो उसका बड़ा उत्सुकता है जी हमें जानने के लिए कि क्या जवाब क्या मिलता है जी जी। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, जिस व्यक्ति के मन में चाहे वो शास्त्रों का ज्ञाता नहीं भी है जी, तो भी उसके मन में किसी चीज के प्रति फेथ होता है, जिसे श्रद्धा कहना चाहिए। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जैसा अंतःकरण उसका वैसा ही हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो वैसा ही जीवन यापन करता है जी। तो जो आम तौर पर सात्विक, और फिर उन्होंने इसके बाद में बताया कि श्रद्धा भी इसलिए 3 प्रकार की होती है कि उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने मन के फेथ के अकॉर्डिंग, अपने मन की श्रद्धा के अनुसार उस विश्वास से वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। और वो श्रद्धा 3 तरह की होती है, और उनमें सबसे पहले बताया उन्होंने कि जिस तरह से, इससे पहले कि हम वो शुरू करें, आपने 14वें अध्याय में देखा कि भगवान ने बताया कि सारी
सृष्टि जो है वो त्रिगुणात्मक है जी। पूरी प्रकृति 3 गुणों, ठीक। कोई भी उन 3 गुणों से बाहर इस प्रकृति में नहीं है जी। चाहे वो मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। हम्म। मनुष्य जीवन के अपने व्यवहार हैं, राइट। इसके अलावा वस्तुएं सभी की प्रकृति होती है और वो ब्रॉडली हम इन 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं जी। तो भगवान ने कहा कि इसीलिए जो श्रद्धा है वो सात्विक श्रद्धा जिनकी है, उनका जो विश्वास होता है जी। वो पूजा करते हैं देवताओं की, हम्म। वो पूजा करते हैं अपने धर्म के अनुसार, जो जिस धर्म में भी जी। मानते हैं उनके गुरुजनों और ज्ञानी जनों के द्वारा बताए हुए मार्ग से सुनकर उनकी श्रद्धा से उनकी देवताओं की उपासना करते हैं जी। लेकिन जो राजसी प्रकृति के लोग हैं, जिनका संसार में बहुत ज्यादा ध्यान है और मटेरियल सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, तो वो लोग पूजा करते हैं यक्षों की और राक्षसों की। तो ये संस्कृत के पुराने शब्द हैं, पर मैं आपको इसलिए ऐसे बताऊं कि जैसे राक्षसों में कहा गया कि जैसे राहु केतु ग्रह हैं, तो कोई ग्रह से हमारा अनिष्ट ना हो, और यक्ष जो हैं वो उनको कहते हैं उन देवताओं को जो केवल धन के संग्रह में मदद करते हैं जी। तो इवन अगर हम उस बात को छोड़ दें और अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखें तो जो लोग बहुत मटेरियल सक्सेस में सोसाइटी में रहते हैं वो उन्हीं लोगों के साथ से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जो बहुत पावरफुल हैं, दे आर वेरी रिच पीपल, सो वो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं जी। इसी तरह से वो उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं जिनके पास अथॉरिटी है टू कि उनका अगर कोई अनिष्ट कर दे तो उससे वो बचने के लिए तो भी वो उसके ऊपर भी उनको विश्वास होता है। और भगवान ने कहा जो तमोगुणी लोग हैं वो तो केवल भूतों की, प्रेतात्माओं की, इस तरह की जो है वो उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि भूत प्रेत से मतलब है कि उनके मन के अंदर जो तमोगुणी लोग हैं एक हमेशा एक चिंता और भय और मुसीबतों में वो फंसे रहते हैं जी। तो फिर वो ढूंढते भी इसी तरह की चीजें हैं कि जो जिससे उनको ऐसे लगता है कि शायद किसी प्रेतात्मा की वजह से ऐसा हो रहा है या तो वो उन्हीं को कैसे शांत करें, इस तरह से वो ज्यादा सोचते हैं। तो भगवान ने बताया कि ये इस तरह की जो श्रद्धा है वो एक सात्विक श्रद्धा बताई, फिर राजसी बताई और तामसी बताई जी। तो भगवान ने कहा कि ये जो हमने 14वें अध्याय में भी बात की थी, जब आपने पूछा था कि ये वृद्धि कैसे हो सतोगुण की हमारे जीवन में, तो हमने कहा था कि उस बारे में हम आगे अध्याय में बात करेंगे। तो 17वें अध्याय में मैं समझती हूँ कि इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल, जिसमें कि भगवान ने हमें डे टू डे लाइफ में हमारा आचरण कैसा हो जिससे कि हम जो है अच्छा जीवन व्यतीत कर सके और हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि हो। क्योंकि आज तक हमने गीता में जितनी जगह भी देखा तो भगवान ने सत्व गुण की बहुत प्रशंसा की है, क्योंकि उसकी भी वजह ये है कि जो सत्व गुण है वो एक ऐसा अवसर देता है हमको, ऐसा साधन देता है, मन को ऐसी शांतावस्था देता है जिससे कि हम आगे की साधना में अग्रसर हो सकें। ठीक। तो इसलिए भगवान ने इससे पहले कि वो और आगे शुरू करें, उन्होंने एक चीज के लिए अगेन वार्निंग दी जी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने मन माने ढंग से अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। आपने देखा होगा कि कोई उपवास करते हैं किसी तरीके से, या इंडिया में तो हमने इस तरह से भी देखा कि कई लोग कुछ दूसरों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कोई एक हाथ ही ऊपर करके खड़े हैं, कोई वो फॉरेस्ट फायर के ऊपर चलते हैं, या कोई अपने को गर्मी है, बहुत तेज सूर्य है तो फिर वो और भी रेत गरम डाल के उसमें बैठ जाते हैं, तो इस तरह से घोर तप करते हैं। तो उसका भगवान ने यहाँ बहुत कंडेम किया उसको कि दैट इज नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। तो उसको उन्होंने बताया कि वो घोर तामसिक चीजें हैं, तो उनके में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है कि अगर यहाँ पे उन्होंने इसका विरोध किया है तो आम तौर के ऊपर तो हम देख रहे हैं कि बहुत जगह के ऊपर ये शारीरिक जो कष्ट हैं इनको देकर ही कहा जाता है कि जी आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सो अगेन इट्स एंटी थीसिस ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। जी, इसीलिए आप ये देखें कि भगवान ने
जैसे हमने शुरू में ही कहा कि शास्त्र प्रमाण है जी। तो शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता है, तो वो जो कर रहे हैं वो अपना मन माना आचरण हुआ। पर वो मन माना आचरण जो कर रहे हैं जी, लोग उससे ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। और आज के माहौल में आप देख रहे हैं कि उनको तपोवन और तपी कहा जाता है, और ऐसे लोगों को जो है ज़्यादा महत्ता दी जाती है। महत्ता दी जाती है, लेकिन वो भगवान ने कहा कि वो जो है फिर शास्त्र के विरुद्ध या अब मन माना आचरण, तो उन्होंने पहले ही कहा ना उनसे करने वाले को सुख मिलेगा, ना उसको सफलता मिलेगी, और परम गति तो मिलेगी ही नहीं। तो वो जो एक तरह का थोड़ा सा तमाशा जरूर हो गया, उसको कहें, लेकिन वो उसमें कोई सच्चाई या सात्विकता नहीं। तो अब भगवान ने जब ये बताया कि वैसा तप भी नहीं करना है, और जो श्रद्धा बताई कि सात्विक राजसिक तामसिक, अब इसके बाद भगवान ने हमें एक 4 पॉइंट प्रोग्राम बताया। जैसे ये 4 पॉइंट प्रोग्राम जो बताया, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक ब्रेक पे, क्योंकि ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो टच किया है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, और इसके बारे में बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं उनकी मैं समझता हूँ कि आंखों के आगे से पर्दा हटेगा, क्योंकि आज जो समाज में कोई ऐसा कोई मैजिकल काम जो होता है उससे हम ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, पर जो मुख्य तथ्य है उससे हम समझ नहीं सकते। तो आस करते हैं कि ये आपने जो पॉइंट किया इसके ऊपर खास तौर के ऊपर हमारे हिंदू भाई और बहनें जो हैं वो ध्यान देंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा मैं अगर वर्ड इस्तेमाल करूँ कि बिजनेस बन चुका है लोगों को आकर्षित करने का, और लोग भी ज़्यादा इन्हों चीज़ों से आकर्षित होकर सिर्फ वहाँ तक ही सीमित रह जाते हैं, और जो मुख्य मकसद है जीवन का उसको समझ नहीं सकते। तो लेते हैं एक ब्रेक, और ये 4 पॉइंट जो आप कर रहे हैं बात, इसके बारे में बात करते हैं जी। 17वें अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ रजनी शर्मा जी ਤੋਂ। आओ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ करने हैं, ਜਿਹੜੇ 4 पॉइंट्स के बारे जिक्र कर रहे थे जी। कौन से 4 पॉइंट्स हैं जी वो? देखिए, भगवान ने कहा कि जो आपका जो 4 सूत्री प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा कि भगवान समझिए बताएं, वो कह रहे हैं कि अगर आप इनके अंदर सत्व गुण ले आए तो आपका जीवन अपने आप सत्वगुणी हो जाता है। और वो 4 चीजें हैं आहार, आपका यज्ञ, तप और दान। तो हम लोग सभी ये थोड़ा थोड़ा किसी न किसी तरीके से करते हैं, लेकिन भगवान ने बताया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। इसी तरह से यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और इसी तरह से तप भी और दान भी। तो अगर हमें ये पता चलेगा कि सात्विक तप क्या है, सात्विक यज्ञ क्या है, सात्विक दान क्या है, और सात्विक आहार क्या है जी, तो भगवान ने सबसे पहला जो प्रमुख दिया वो बताया आहार, कि जो सात्विक आहार है। ठीक है। तो उपनिषद का एक वाक्य है, और उपनिषद के जो उपनिषद क्योंकि साइंस के तरीके है, तो उसमें वो फॉर्मूलाज की तरह होता है। तो एक उपनिषद में कहा गया कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, कि अगर आप अपना आहार शुद्ध करते हैं तो अपने आप सत्व गुण जो है आपके जीवन में बढ़ेगा जी। तो आहार जब भगवान ने कहा तो उसमें आहार से हम आमतौर पर लेते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं, वो भोजन के अलावा जो हम बाकी इंद्रियों से आहार लेते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, जो हम स्मेल करते हैं, वो भी सारे हाउ चूजी वी शुड बी इन ऑल दैट, एक बात। और दूसरा, जैसे हम उसको चूज करेंगे जी, ये हमको भगवान ने विवेक दिया। तो अगर हम सतोगुणी वो चीजें चूज करते हैं हमारे जीवन के उपयोग के लिए, तो अपने आप सत्व गुण की वृद्धि होती है। तो भगवान ने आहार में सबसे पहले बताया कि जो रस युक्त है, चिकने, रस युक्त, स्निग्ध, प्रिय लगने वाले, देखने में हृदय को स्थिरता देने वाले, ऐसे आहार आरोग्य, आयु, बल और प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। तो भगवान ने एक ब्रॉड गाइडलाइंस दी। He did not tell us the material, but he gave us the broad लाइन्स। तो आप देखें कि अगर हम ये कहें कि रस युक्त हैं, जैसे कि ताजे फल हैं, सब्जियां हैं, तो ये रस युक्त पदार्थों में आते हैं। फिर हम इसमें लें कि जो चिकने हैं, जैसे है दूध, घी, मक्खन है, बादाम है, मेवे हैं, उस तरह से। और फिर जो स्थिर हृदय कहा,
तो उसमें जौ है, मूंग, चावल, ये बड़े सात्विक सभी है भोजन है, तो इनसे क्या होता है, इसका फल क्या है कि इससे आयु की वृद्धि होती है जी, जीवन में निरोगिता आती है और इसके अलावा बल बढ़ता है और ये सुखकर और प्रीतिकर है जी। तो अगर हम अपने आहार में ये चीजें शामिल करें तो ये जो हमारे जीवन में सत्व गुण को बढ़ाने वाली है। राइट। इसके अलावा जो राजसी आहार है तो अब हमको जब उन्होंने अब राजसी बताएंगे और फिर तामसी बताएंगे तो अगर हम विवेक से सोचें तो वी कैन थिंक विच इज बेटर फॉर अस। एब्सोल्युटली। तो इसी तरह से राजसिक भोजन में भगवान ने कहा कि बहुत खट्टे, बहुत ज्यादा नमकीन, तीखे, मिर्च मसाले के जो भोजन हैं, भारी करने वाले, इसके अलावा थोड़े कड़वे भी, इस तरह के जो भोजन होते हैं चटपटे, वो भोजन जो है वो राजसी लोगों को पसंद आते हैं जी। लेकिन उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम भगवान ने बताया रोग, शोक, दुख और चिंता। वो भोजन उस वक्त तो खाने में कभी कभी तो आप देखें कि खाते हुए भी उसको कई लोग बहुत मिर्च वाला खा रहे हैं और आंखों से पानी, वो तो उस वक्त है और बाद में भी प्रॉब्लम है। और इसी तरह से जब भगवान ने तामसी का आहार की बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ देर के रखे हुए, बासी, अपवित्र, ये शब्द यूज उन्होंने किया, अपवित्र और हिंसा से प्राप्त किए हुए और दुर्गंध युक्त ऐसे जो भोजन हैं वो तामसिक मनुष्यों को प्रिय होते हैं जी। तो अब हम जब ये देखते हैं तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू चूज व्हाट वी वांट टू ईट। इसके अलावा हरप्रीत जी हमेशा यहाँ पर थोड़ा वक्त का रहता है बट इट्स वेरी इलैबोरेट। इसमें तो इसके अलावा आप देखें कि जो भोजन है वो किस वृत्ति से कमाया हुआ है, मनुष्य ने किस रोजगार से वो भोजन को प्राप्त किया है। उसका भी असर है। उसका आप देखें कि एक इस बात से मुझे याद आया कि महाभारत में एक ऐसा है वाकया जहाँ पर भगवान कृष्ण को दो लोग हैं, दुर्योधन हैं और एक विदुर हैं, उनके बड़े अच्छे मित्र, संत प्रवृत्ति के विदुर हैं और दुर्योधन तो हम जानते ही हैं कि कैसे अहंकार से परिपूर्ण थे। तो दोनों भगवान को भोजन के लिए इनवाइट करते हैं तो वो भगवान वहाँ पे दुर्योधन का भोजन स्वीकार नहीं करते और विदुर के घर पर जाके खाते हैं और उसकी वजह यही है कि जो भोजन है वो सात्विक प्रवृत्ति से लिया हुआ है। इसी बात से मुझे एक और बात याद आई कि मैंने ऐसा सुना है कि गुरु नानक देव जी एक बार किसी के यहाँ भोजन करने गए तो शायद कोई एक दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपना भोजन लेके आए तो भगवान उन्होंने गुरु नानक देव जी ने वो रोटी को दबाया तो एक में से खून निकलता और एक में से मकसद था कि हराम की कमाई जो है उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो केवल सात्विक चीजें ही नहीं, सात्विक वृत्ति से कमाए हुए धन से वो चीजें एक बात सात्विक वातावरण में तैयार की हुई और सात्विक भाव से खाई हुई। तो हमने देखा 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि तुम मुझे अर्पण करके सब खान पान करो। तो अगर हम देखें हमारा भोजन में अगर पवित्रता नहीं है, वो पवित्र चीजें नहीं है, तो हम भगवान को उनको कैसे अर्पण करेंगे? आप देखें कि किसी भी दुनिया के किसी भी मंदिर में या गुरुद्वारे में भगवान को शाकाहारी ही प्रसाद जो है वो दिया जाता है। तो और इस तरह से यही कारण है जी, जैसे आपने कहा कि मंदिर गुरुद्वारों में जाके घर में चाहे जैसी मर्जी अच्छी चीज बनाई हो, वहाँ पे तो कहते हैं जाके यार ये दाल जो है कमाल है, ऐसा स्वाद तो मिलता ही नहीं कहीं। तो ये वातावरण का भी इम्पैक्ट पड़ता है जी। राइट। तो उससे फिर वही उसी से बुद्धि, क्योंकि जो भोजन का स्थूल अंश है उससे हमारा शरीर बनता है, लेकिन उससे सूक्ष्म अंश जो है उससे इंद्रियां और मन बनते हैं और सूक्ष्मतम से बुद्धि बनती है। ठीक। और फिर जैसा भोजन होगा बुद्धि वैसी होगी और फिर मन पे उसके संस्कार वैसे होंगे। तो ये सारी चीजें बहुत मिली जुली हैं। तो भगवान ने इसलिए जो प्राइमरी इम्पोर्टेंस दी वो आहार को दी। ठीक है। कि जो आहार है वो इस तरह से 3 प्रकार का होता है। जी, बड़ी अच्छी बात है जी, क्योंकि आम तौर के ऊपर जो होता है कि हम वही सोचते हैं कि
सिर्फ जो हम खा रहे हैं वही चीज़ हमारे अंदर जा रही है, लेकिन जैसे आपने बात की कि शास्त्रों में जो लिखा गया है कि हर एक चीज़ का, वातावरण का, उसके अलावा क्या आपकी सोच क्या है जब आप खा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का इफेक्ट जो है आपके ऊपर पड़ता है। जी। इसके बाद भगवान ने बताया यज्ञ, कि यज्ञ के भी 3 प्रकार होते हैं। ओके। तो हमने जैसे चौथे अध्याय में जब बात की थी कि यज्ञ कितनी तरह के होते हैं, तो हमने कहा था कि आमतौर पर लोग समझते हैं जो अग्नि में आहुति देके वो यज्ञ, लेकिन भगवान ने बताया था कि जैसे नाम जप आप करते हैं तो वो भी यज्ञ है। जो योगी लोग प्राणापान क्रियाएं करते हैं, आत्म संयम रूप, तो कई तरह के यज्ञ हैं। यज्ञ से हमें केवल वो हवन को नहीं समझना चाहिए। तो उसमें फिर भगवान ने कहा कि जो यज्ञ हैं वो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, जो सात्विक प्रवृत्ति से किया गया, मुझे ये कर्तव्य करना है, ये मेरे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ये मुझे परम अपनी प्राप्ति में मदद करेगा जी। तो ये बात को ध्यान में रख के कर्तव्य करने के लिए, मनुष्य जीवन के अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, अपने मार्ग और लक्ष्य को प्राप्त साधना में अग्रसर होने के लिए जी। उस बात को ध्यान में रख के जो यज्ञ करेंगे हम, तो वो यज्ञ सात्विक कहलाता है। और जो लोग, कुछ ऐसे आपने लोग देखे होंगे जो केवल दंभाचरण, दिखावे के लिए, उनके सारे काम दिखावे के लिए होते हैं। तो वो बाहर अगर जाते भी हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो इसीलिए कि लोग हमें धार्मिक समझें। लोग समझेंगे कि ये इस तरह के अच्छे लोग हैं। छाप जो है वो लगाना चाहते हैं, पर अंदर से धार्मिक नहीं होते। अंदर से धार्मिक नहीं है, उसकी आस्था उसमें नहीं। ठीक। तो इसी तरह से जो अगर वो यज्ञ भी कोई करते हैं, कोई पाठ पूजा करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसकी बड़ी बिग सेलिब्रेट करके करेंगे। और सेलिब्रेट करने में भी उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के सब करेंगे। दिखावा जो है वो प्रमुख एक चीज हो जाती है, और जो मुख्य तत्व है उससे पीछे होते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि इस यज्ञ का प्रभाव क्या होता है, कि किस तरह से, जो यज्ञ का लक्ष्य क्या है कि हमारा अहंकार कैसे निरंकारिता है। बिल्कुल जी। लेकिन वो भी ऐसे कर रहे हैं जिससे उनका अहंकार और बढ़े। धार्मिक क्रियाओं का तो मकसद ये है कि हम निम्रता की तरफ जाएं, हमें जीवन का मकसद पता लगे। लेकिन अगर ये चीज़ें हमारे को बढ़ावा दे रही हैं कि हमारे अहंकार में या हमारी सोच में गिरावट आ रही है, तो इसका तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं। यही बात की जाती है। समय जी कि हम आगे नहीं बात कर सकेंगे, इसी को अगले हफ्ते हम डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो इस नाल ही करते हैं जी अज के इस प्रोग्राम की समाप्ति। फीडबैक लिए 604 603 75 55 या फिर ईमेल राही harpreetsingh@gmail.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 604 603 75 55 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।